कांग्रेस पर तरह तरह के आरोपों के तीर चलाने वाले नरेंद्र मोदी को आज एक नया ही मुद्दा हाथ लग गया। बरेली में नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर को उड़ने में देरी क्या हो गई, मोदी इतने बौखला गए कि उन्होंने केंद्र सरकार पर ही, यूपीए सरकार पर ही साजिश का आरोप लगा दिया। जी हां, उसके बाद मोदी रैली करने जहां जहां गए यूपी में, वहां वहां इस मुद्दे को हवा देते गए। बीजेपी कह रही है इस मुद्दे की चुनाव आयोग से शिकायत की जाएगी, लेकिन हमें खबर यह मिल रही है कि मोदी के हेलीकॉप्टर को उड़ने में जो देरी हुई उसकी वजह खुद मोदी थे। मुझे आने में करीब 3.5 घंटे देरी हुई। आप सबको जो कष्ट हुआ है, मैं हाथ जोड़ करके आप सब भाइयों की क्षमा मांगता हूं। बरेली के बाजार में झुमका गिरने की पुरानी रवायत को मोदी ने राजनीति का रंग दे दिया। हजारों की भीड़ के सामने झुमका तो नहीं बल्कि एक सुलगता सवाल गिरा दिया। कह गए देरी के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन इस देरी की वजह मैं नहीं वो विरोधी हैं जिन्हें मेरी रैली में उमड़ी भीड़ डराने लगी है। मोदी का हेलीकॉप्टर उड़े या न उड़े, विमान मेरा उड़े या न उड़े, लेकिन आप तो सत्ता से उड़ जाने वाले हो, ये पक्का है। अगली सरकार आपको अगर मोदी का इतना डर लगता है तो आप घोषित करो कि हम इस चुनाव में मोदी को भारत भ्रमण नहीं करने देंगे। आप करो, आज की सारी घटना गंभीर है और कभी भी लोकतंत्र में इस प्रकार के तरीके नहीं अपनाएगा। मोदी ने साजिश की नई थ्योरी उछाली। ये संगीन आरोप लगाया कि उनके हेलीकॉप्टर को जानबूझकर रोका जा रहा है। पूरे दिन मोदी देश के अलग अलग हिस्सों के लिए उड़ान भरते रहे, रैलियां करते रहे और साजिश का सवाल उठाते रहे। यूपी के बरेली से मध्य प्रदेश के रीवा तक मोदी की चुनाव आयोग से जांच कराने की अपील जारी रही। मुझे पहुंचने में देर हुई है, मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। देर मेरे कारण नहीं हुई। दिल्ली एयरपोर्ट पर मैं 9:30 बजे से बैठा था, लेकिन हमारे हवाई जहाज को, हमारे हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए परमिशन नहीं दी जा रही थी। इलेक्शन कमीशन से अनुरोध करता हूं, इंक्वायरी के नाते जांच कीजिए कि आज मेरे कार्यक्रमों को बिगाड़ने का षड्यंत्र किसने किया और दिल्ली में बैठी हुई सरकार ये कान खोल करके सुन ले, आपका पराजय निश्चित है। तो क्यों जा रहा है? इसका मतलब तय है, अब पराजय को झेलने की ताकत भी कांग्रेस को होती है। मुझे प्रचार में रोकने वाले तत्व कौन है, किसके इशारे पर हो रहा है, इसकी जांच करके उचित कार्रवाई करें, ऐसी मैं सार्वजनिक रूप से मांग कर रहा हूं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर को जानबूझकर रोका गया? क्या वाकई इसके पीछे किसी तरह की साजिश है, जैसा कि मोदी कह रहे हैं? विशेषज्ञों की माने तो वजह कुछ भी हो सकती है। हो सकता है एयर ट्रैफिक व्यस्तताओं की वजह से मोदी का हेलीकॉप्टर उड़ान ना भर पाया हो। ये भी हो सकता है कि मोदी ने उड़ान की अर्जी देर से दी हो। जो भी मोदी ने सवाल उठाया तो मीडिया ने केंद्र सरकार में मंत्री चौधरी अजीत सिंह से सीधे जवाब मांग लिया। सर मोदी पे मोदी सामने बोला पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है सर। सवाल उलझा था, पेच वाला था, तो चौधरी अजीत सिंह बिना जवाब दिए खिसक लिए। लेकिन चुनावी मौसम में मोदी ने जिस अंदाज से इस मुद्दे को उछाला, उसे देखते हुए कांग्रेस के लिए फंसने की गुंजाइश तो बन ही गई है। एयर ट्रैफिक कंजेशन के चलते दिल्ली एयरपोर्ट से मोदी के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने में देरी हुई, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति करने से मोदी पीछे नहीं हटे। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला तो सियासी रोटी सेकने में भी वो पीछे नहीं रहे।